मेटालिक बता दो। यस मेटालिक मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में देखिएगा सब लोग, यहाँ पर जैसे ये आयनिक क्रिस्टल है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस है। तो ये पॉजिटिव कैटायन है, ये एनायन है, और इसी तरह से इसे Na+ लिया जाए, Cl-, Na+, Cl-, ऐसे Cl-, Na+, ये तो यहाँ पर क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल है ना, तो आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से वो दूरी जहां तक ये दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिख लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus of ion in ionic crystal up to which it affects electron cloud of other atom is known as ionic crystal. Sorry, ionic release. Distance from center of nucleus of ion in ionic crystal up to which it affect electron cloud of other atom is known as ionic radius. तो ध्यान रखना, ये जो आयनिक रेडियस है, आयन दो टाइप के हो गए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला कैटायनिक रेडियस, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मान लो जैसे सोडियम है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 2, 8, 1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा Na+। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10, 2, 8, चाहे तो 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 8, यहाँ पर प्रोटॉन अगर आ जाए कितना बेटा, इतने 11 प्रोटॉन, यहाँ पर कितना, 11 प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा, एक ही, मतलब यहाँ पर जेल इफेक्ट ज्यादा है। और दूसरा देखा बेटा, जब ये कैटायन बना तो आउटर मोस्ट सेल गायब हो गई,
मतलब यहाँ 3 सेल है, यहाँ पर कितना है 2 सेल है, तो नंबर ऑफ सेल भी कम हो गई। तो किसका मतलब क्या हुआ कि किसी कैटायन की रेडियस हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से कम होगी। क्यों? कैटायन के बनने पर आउटर मोस्ट सेल गायब हो जाती है और जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लिख लीजिएगा रेडियस ऑफ कैटायन is always less than its neutral atom. Always less than its neutral atom. As due to on formation of cation, outermost cell is lost. Outermost cell is lost and jet effect increases. Outermost cell is lost and jet effect increases. तो क्योंकि कैटायन के बनने पर आउटरमोस्ट सेल गायब हो जाएगी और जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा। इधर ध्यान देना, यहाँ पर देखना बेटा कैटायनिक रेडियस, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इधर हम लोग एम प्लस एम डबल प्लस एम ट्रिपल प्लस, ध्यान दो। तो रेडियस क्या है, बढ़ रही है घट रही है, रेडियस घट, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, सो रेडियस क्या होगी, रेडियस डिक्रीज। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस क्या होगी भैया, घटती जाएगी। इसको डालेंगे आप एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस इधर आ देना। यहाँ पर नाइट्रोजन मान लो है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए, n माइनस हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8, यहाँ पर एक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 और 5, 2 और 6 प्रोटॉन यहाँ पर उतने ही होंगे, कितने 7 प्रोटॉन यहाँ पर 7 होंगे। अब 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, तो अट्रैक्शन पावर तो यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब किसी एनायन की रेडियस हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से क्या होगी, बड़ी ज्यादा। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेगा रेडियस ऑफ, यहाँ पर रेडियस इधर को डालना क्या है, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन is always more than its neutral atom as on formation of anion गुणनफल Z effect decreases। यहाँ पर एनायनिक रेडियस क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज। एनायनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इधर को बता दें भैया, देखना बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना।
यहाँ पर n माइनस n डबल माइनस n ट्रिपल माइनस, क्या लिखना चाहोगे? रेडियस घट रही है बढ़ रही है? रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज बढ़ रहा है, कारण जेड इफेक्ट घट रहा है। रेडियस इंक्रीजेस एज जेड इफेक्ट डिक्रीजेस। यहाँ पर ध्यान रखना आई ये पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर कहा जाए बेटा इधर देखना, यहाँ पर मान लो एक एटम ये उसका नेगेटिव आयन है, न्यूट्रल है और पॉजिटिव है, तो क्या कहा जाए? नेगेटिव वाला अपने न्यूट्रल से बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला अपने न्यूट्रल से छोटा होगा। तो ये दो एग्जांपल फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, आयोडीन माइनस आयोडीन, आयोडीन प्लस, या एम माइनस एम और एम प्लस। इसको मिटा दें क्या? चलो तो ये हो गया बेटा। अब आगे हम लोग क्या बात करना चाहेंगे? ये आने के लिए अब अगर ट्रेंड ऑफ वेरिएशन की बात करें, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, तो आयनिक रेडियस जैसे रेडियस चेंज होता है ग्रुप में बढ़ेगा, कारण वही नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, पीरियड में घटेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। लिख लीजिएगा आयनिक रेडियस increases down the group, ionic radius IR करो, increases down the group due to increase in number of cell, रीजन वाइज जो पढ़े हो, and increase in screening effect। यहाँ पर ध्यान रखना लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, र्यूबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ध्यान दो आयनिक रेडियस बढ़ रही है। एज कारण क्या पाओगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट इनके नंबर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है एंड नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। कल समझाए गए थे शायद। यहाँ पर F माइनस जरूर नहीं को कैटायन ही हो, एनायन की। देखो बेटा लिथियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और सोडियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो यहाँ पर 2 है तो एक ही सेल होगा, 2 यहाँ पर क्या होगा? 2 और 8। तो अभी आप खुद देखो ये न्यूक्लियस, ये एक सेल हो गया, ये न्यूक्लियस, ये एक सेल, और ये क्या हो गया? दूसरी सेल हो गया। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, एक एटम नीचे आओगे या एक आयन नीचे आओगे, क्या हो जाएगा? एक नई सेल जुड़ जाएगी और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज बढ़ जाएगा। तो ऐसा होने से नंबर आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। मिटा दें? जी सर। चलो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट को हिंदी में परिलक्षण प्रभाव, हिंदी में परिलक्षण प्रभाव कहेंगे। ठीक है ना स्क्रीनिंग इफेक्ट को। हाँ, और क्या बताना चाह रहे थे? इन पीरियड देखिएगा, इन पीरियड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। कुछ क्वेश्चन भेजे थे आप लोग कर रहे हैं? जी सर। आंसर भी इसलिए भेज दिए थे, ठीक है। इन पीरियड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, आय बोलो बेटा जेड इफेक्ट इंक्रीजेस। तो यहाँ पर लिथियम प्लस देखो, बेरिलियम डबल प्लस, बोरान ट्रिपल प्लस, तो ये क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ेगा, आयनिक रेडियस क्या होगी? घटेगी। यहाँ पर सोडियम प्लस, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C4 माइनस, N ट्रिपल माइनस, O डबल माइनस, F माइनस। अगर कैटायन है रेडियस घटेगा तो
कैटायन है तो कैटायन से कंपेयर करेगा और एनायन है तो एनायन से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको और इनको मिक्सअप कर दो। ठीक है ना, कैटायन है तो कैटायन में कंपेयर करेंगे और एनायन है तो एनायन में। इधर पर क्या है, largest ionic radius is of इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी हाँ लिथियम प्लस बेरिलियम डबल प्लस सोडियम प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों एक पीरियड के हैं, ये दोनों एक पीरियड के हैं, ये दोनों एक ग्रुप के हैं, ये दोनों एक ग्रुप के। यहाँ पर ध्यान दो, ये है भी ये लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम दिख भी रहा है। तो ये पीरियड में आगे जाओगे रेडियस घटेगी। देखो पीरियड में आगे जाओगे रेडियस घटेगी, मतलब लिथियम की ज्यादा है, बेरिलियम की कम है, सोडियम की ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है। तो ये दोनों तो कम वाले हो गए और ये दोनों क्या हो गया, ज्यादा वाला हो गया ना। अब इन दोनों में ये एक ग्रुप में आ रहे हो तो ग्रुप में नीचे आने पर रेडियस बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, सोडियम। और अगर स्मॉलेस्ट पूछा था तो बेरिलियम। इसको हटाना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्पीशीज है क्यों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट होगा। ध्यान रखना, N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस नियान सोडियम प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस। इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो सभी में 10 है। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। क्यों, 7 होता है और 3 माइनस है मतलब 3 आ गया है 10। 8 होता है 2 आ गया है, 9 होता है 1 आ गया है 10 होता ही है। यहाँ से 11 से 1 गया, 12 से 2 गया और 13 से 3 गया। और प्रोटॉन कितने भैया, 7। प्रोटॉन में कोई फर्क पड़ता नहीं है कि पड़ता है, नहीं, प्रोटॉन आता जाता नहीं है। अब आप खुद बता सकते हो कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या है, घट रही है। अब ध्यान देना भैया, ध्यान देना, हम इन 3 का एग्जाम्पल ले रहे। देखो ये 3 है, इसमें एक नेगेटिव है, दूसरा न्यूट्रल है, तीसरा पॉजिटिव है। तो अगर इन तीनों में रेडियस सबसे ज्यादा पूछा जाए तो क्या कहोगे, F माइनस, और सबसे कम सोडियम प्लस। तो इसका मतलब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो रेडियस होगी वो नेगेटिव आयन की होगी, इवन मोर देन इनर्ट गैस। कल वही बात कर रहे थे, इवन मोर देन इनर्ट गैस। तो यहाँ पर क्या लिखना पसंद करेंगे हम लोग, इसको बताने क्या नोट करके लिखिएगा। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, largest radius
is of anion even more than inert gas. Even more than inert gas. Largest radius is of anion even more than inert gas. तो inert gas से भी ज्यादा। अच्छा ध्यान है बेटा, ध्यान समझ लीजिए। एक माइनस है, यहाँ पर कितने माइनस है? तो अगर इसको भी खींच लिया है तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है? वो डबल माइनस की। इसको भी ले लिया था तो ये ट्रिपल माइनस की। मान लो 2 पर नेगेटिव चार्ज है, 2 पर नेगेटिव चार्ज है, तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी? जिस पर ज्यादा नेगेटिव है। 2 पर पॉजिटिव है तो रेडियस किसकी कम होगी? जिस पर ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस इज ऑफ क्वेश्चन आपका वही F माइनस नियान सोडियम प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस S डबल माइनस Cl माइनस बोला बेटा आर्गन पोटेशियम प्लस, तो क्या हो जाएगा? दोनों में A। यहाँ पर ध्यान देना, केवल 1 पर नेगेटिव चार्ज था तो ये आंसर हो गया। अब 2 पर नेगेटिव चार्ज है तो जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसके रेडियस ज्यादा होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिएगा, नहीं पता लगे कि माइनस दे के बोल दिए पट से। ठीक है, इसमें क्या लगता है? चलो ये हो गया। अब आप ये डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ आयनिक रेडियस in prediction of hydration energy and transport number are ionic mobility. In prediction of hydration energy and transport number. Hydration energy and transport number. इसको क्या देखा? हाइड्रेशन देखना बेटा, क्या है हाइड्रेशन? इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एनीथिंग। इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एनीथिंग, किसी भी चीज से वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट करना क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दो। वाटर क्या होता है? ऐसे वाटर है, ये पोलर है, पॉजिटिव ये क्या है? नेगेटिव। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का क्या बेटा? मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसमें आपने लिथियम डाल दिया, तो लिथियम प्लस आपने डाला है तो वाटर के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने यहाँ पर Cl माइनस डाल दिया है तो पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो किसी न किसी पोल को अट्रैक्ट किया जाएगा। अब ध्यान दो, मान लो लिथियम डाला है तो अट्रैक्ट करेगा। आप सोडियम अगली बार डाल दो तो सोडियम भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब लिथियम ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा या सोडियम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ये देखना है। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के लिए साइज छोटी होनी चाहिए। डेंसिटी की बात कर रहा हूं ना, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम
ठीक है, तो सिंपली डेंसिटी है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कह दिया जाए। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ डेंसिटी दिख रही है, अभी आप लोगों को इसी पूरे फील्ड में बिखेर दिया जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगा? संख्या तो आपकी वही है, तो कम क्यों हो गई? क्योंकि एक बड़े से एरिया में आप बिखर गए हो और यहाँ पर छोटे से एरिया में हो, तो इस कमरे का वॉल्यूम क्या है? कम है। फील्ड का वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी साइज छोटी है, मतलब वॉल्यूम कम है और एक चार्ज है। वॉल्यूम ज़्यादा है और एक चार्ज है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है? सोडियम कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो हाइड्रेशन क्या होगा बेटा? हाइड्रेशन डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा चार्ज डेंसिटी के, और क्या बेटा? इनवर्सली क्वेश्चन हो जाएगा नंबर ऑफ साइज के। चार्ज डेंसिटी वही हो गया, ठीक है। और ध्यान देना, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब होता है कि हाइड्रेशन मतलब जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। हाइड्रेशन होने पर अगर एनर्जी निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा निकलेगी। कम होगा, कम निकलेगी। तो निकलेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when given substance get hydrated। ध्यान देना, यहां पर मैं क्या कहा? when given substance get hydrated। अगर ये एनर्जी की जगह पर एंथैल्पी कह दिया जाता तो आप कहेंगे वन मोल सब्सटेंस गेट हाइड्रेटेड। एंथैल्पी के लिए डिफिनेशन लोग क्या बोलते हैं? एक मोल। अब यहाँ पर एनर्जी बोल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने अमाउंट नहीं बताया, जो भी दिया गया है वो हाइड्रेट हो जाए और उसके हाइड्रेट होने पर जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। एंथैल्पी कहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? एक मोल। क्या बोल देंगे? एक मोल। तो इसका मतलब अगर हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। तो इसका मतलब जो फैक्टर हाइड्रेशन को अफेक्ट कर रहा था वही हाइड्रेशन एनर्जी को भी अफेक्ट करेगा। ये बटे साइज यहां पर देखना भैया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम प्लस भी लिख सकते हो। साइज बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी घट रही है, हाइड्रेशन घटेगा। सीडी मतलब चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सीडी लिख रहे हैं ब्रैकेट में। सीडी का मतलब क्या समझोगे? चार्ज डेंसिटी घट रही है, सो हाइड्रेशन डिक्रीजेस एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस। इसको क्या करें भैया? यहां पर Na प्लस, Mg डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, Si प्लस O। भैया क्या लिखने वाले हो? साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, हाइड्रेशन इंक्रीजेस, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस।
कैलकुलेटर जी सर। मिटा रहा है। Which had more hydration energy than magnesium double plus. सी क्या लगेगा? सी। ध्यान रखना, इधर कर लिखा तो टाइम लगेगा। ठीक है, इधर आपको ये सोडियम, ये पोटेशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या है एल्युमिनियम, और यहाँ पर क्या है कैल्शियम। ये है। अब आप खुद देख सकते हो, इधर जाओगे साइज घटेगी, हाइड्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब एल्युमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इधर आओगे साइज बढ़ेगी, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। और यहाँ पर ऑलरेडी इन दोनों की साइज बड़ी है, तो बड़ी साइज छोटी साइज। ठीक है बेटा दें। चलो आयनिक कोवेलेंसी, ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए नहीं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया है ना? वहाँ पर पढ़ाया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ion in centimeter per second. Distance traveled by ion in centimeter per second. Distance traveled by ion in centimeter per second. ठीक है? और ट्रांसपोर्ट नंबर, फ्रैक्शन ऑफ करंट carried by any ion. Fraction of current carried by any ion. तो ध्यान दो, आयन अगर ज्यादा मूव करेगा, आयन ही करंट कैरी करता है, आयन ही करंट कैरी करता है। तो आयन अगर ज्यादा मूव करेगा तो करंट ज्यादा कैरी करेगा, कम मूव करेगा तो कम कैरी करेगा। ठीक है। अच्छा, मूव कब करेगा? ध्यान दो, जब हाइड्रेशन कम हो या ज्यादा हो। भाई हाइड्रेशन कम होगा तब ज्यादा मूव करेगा, या ज्यादा होगा तब? लिथियम की साइज छोटी है, ज्यादा मूव करेगा, कम होना चाहिए ना। लिथियम की साइज छोटी है, लेकिन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए हैं, भागना है इसको, नहीं भाग पाएगा। ऐसे समझ लो कि एक छोटे बच्चे को 8-10 लोग मिलकर पकड़ रहे हैं, आपको 2-3 लोग मिलकर पकड़ रहे हैं, भागने के लिए कह दिया जाए, कौन ज्यादा भागेगा? छोटा बच्चा है क्या? आप ज्यादा भागेंगे, क्यों? चूंकि आपको कम लोग पकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयनिक मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट नंबर है, ये क्या हो जाएगा? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लिथियम प्लस, बार बार वही एग्जाम्पल, क्या भैया साइज बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ रहा है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, मतलब आप नीचे मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। इसको मिटाते हैं। यह इक्वेशन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट नंबर इज ऑफ ध्यान रखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कराने का मतलब आपको पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है और इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो किसका ट्रांसपोर्ट नंबर सबसे ज्यादा होगा, सभी के साथ Cl है, Cl को हटा दो तो फिर साइज किसकी बड़ी है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट नंबर। हो गया बेटा। अब इसको मिटाते हैं हम, चलो इसको, चलो तो एक टॉपिक हम लोग खत्म किए, रेडियस पढ़ रहे थे। रेडियस 4 टाइप के थे, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल, मेटालिक एंड आयनिक रेडियस, और एप्लीकेशन भी देख लिए। अब एक अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी amount of energy required to release one electron from valence shell of isolated neutral gaseous atom amount of energy required to release one electron from valence shell of isolated neutral gaseous atom is ionization energy। यूनिट क्या है बेटा, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान रखिएगा, जब एनर्जी बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और एक मोल बोलेंगे तो एंथैल्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात करें, देखना बेटा, इधर देखिएगा, यहां पर एक एटम ले रहा है सोडियम, ये सॉलिड स्टेट में है, और यहां पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। इसके लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ा है, तो क्या इस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? आधे लोग हाँ, आधे लोग ना, गैसेस निकाल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेट में यहाँ पर 3 वर्ड लिखा गया है, आइसोलेटेड मतलब किसी से जुड़ा ना हो, न्यूट्रल कोई चार्ज ना हो, और गैसियस एटम हो, गैसियस स्टेट में हो। तो सारी शर्तों का पालन तो नहीं कर रहा, सारे स्टेट में है। तो सॉलिड को अगर सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और यहां से अब तो आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है और गैसेस में है,
तो यहाँ से जो एनर्जी आप निकालेंगे, इस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे। और यहाँ पर इसको क्या करें बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी। यस, मतलब यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, ये सब्लिमेशन एनर्जी लिख दे रहे हैं। तो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन एनर्जी, शॉर्ट में यस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि ये एनर्जी क्या है, इस एनर्जी को क्या बोला जाए, तो ये दोनों का योग है। ये क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, नहीं, फिर है क्या? सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी का प्लस है, सम है। यहाँ पर अलग से फिर से बता दे रहे हैं कि ध्यान रखना, ये प्लस यहाँ पर डेल्टा H प्लस x किलो कैलोरी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। हमेशा एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, तो हमेशा एंडोथर्मिक होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर ये यम गैस है प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस ये गैस है, एम डबल प्लस ये गैस है, एम ट्रिपल प्लस ये गैस है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो जब निकला होगा तो यहाँ पर एनर्जी आपने दिया होगा, इसको अब IE1 कहेंगे। इसको क्या कहना पसंद करेंगे बेटा? IE2, IE3। और यहाँ पर है ना, IE3 इज ऑलवेज मोर देन IE2 इज मोर देन IE1। ये ऑलवेज, हमेशा, ऐसा नहीं है कि कहीं एक्सेप्शन हो जाए, किसी के लिए हो जाए, किसी का IE3 IE2 से कम हो जाए, नहीं, हमेशा IE3 ज्यादा ही होगा। मान लो IE4 है, उसके लिए और आगे हो जाओ, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? कारण पूछा जाए तो यहाँ पर जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अभी आप लिखिएगा नहीं, बस केवल देखिएगा, एक क्वेश्चन है। ठीक है? फिर यहाँ प्रथम न्यूट्रल भी होना चाहिए, नहीं लगेगा तो इसीलिए तो 1 कर दिए हैं ना, केवल IE नहीं लिखे ना बेटा जी सर। हाँ, आगे चला जाए। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज 3, 2, 5, 7। अब ध्यान दो, किसी भी एलिमेंट के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। मतलब आप सारे इलेक्ट्रॉन को एक एक करके निकाल सकते हैं। ठीक है? तो लिख लो क्वेश्चन। मैक्सिमम पॉसिबल आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज कितना बेटा? 7। एक नोट करके पॉइंट लीजिएगा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी
या मैक्सिमम पॉसिबल आयोनाइज्ड एनर्जी का लेगा, इधर को बता दे रहा है मैक्सिमम पॉसिबल आयोनाइज्ड एनर्जी फॉर एनी एटम is equal to atomic number. For any atom is equal to atomic number. Is equal to atomic number. Maximum possible ionized energy for any atom is equal to atomic number. ठीक है? तो किसी भी एटम के लिए अगर आपसे कोई कहा जाए मैक्सिमम पॉसिबल आयोनाइज्ड एनर्जी कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पीछे हटते नहीं पढ़ाए थे, आगे से पढ़ा दिए थे। ठीक है, वहाँ पे कुछ एनर्जी के बारे में चर्चा हो जाना चाहिए था। जैसे ध्यान देना बेटा, ये नोट करके शायद बताए भी रहे हूँ कि energy of electron in any cell equal to क्या रहेगा -13.6 यहाँ पर n स्क्वायर into z स्क्वायर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको, ध्यान देना भैया। आपसे पूछा जाए कि एनर्जी के पहले माइनस साइन क्यों लगा है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जिनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जहां पर भी अट्रैक्शन होगा वो एनर्जी घटेगी, इसलिए साइन क्या है? माइनस। एनर्जी घटेगी इसलिए बस एनर्जी घटेगी इसलिए साइन क्या है? माइनस। ठीक है, तो नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। खुश हो गए? क्लास होने वाला है। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो फिर खुश रहो, दुखी क्यों करें, बंद करते हैं, आगे करो। ठीक है, अब हो नहीं पाएगा जल्दी में। ठीक है, आगे करो। ठीक है, कोई डाउट?